हाय, गुड मॉर्निंग। आज सेकंड डे है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। हाँ जी, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं। गाड़ी कर लिया हमने अपनी रेडी। ये देख सकते हो आप, गाड़ी में सामान सारा वापस पैक कर लिया है। हम लोग अब यहाँ से आगे जाएंगे जिस्पा क्रॉस करके दारचा तक। वॉल्वोज आ रही है दिल्ली से और हर जगह से। हम लोग ऑन हाईवे बैठे हैं। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, साथ में बहुत टेस्टी चाय। बस अब हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आगे निकल रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू रीच दारचा बाय आफ्टरनून और बाय लंच टाइम। रुकेंगे ज़्यादा नहीं, जैसे कल विदाउट ब्रेक्स आए थे, एक दो छोटी छोटी ब्रेक्स ली थी, वैसे ही आज भी जो है छोटी छोटी ब्रेक्स लेंगे। मनाली में तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। एंड आई होप कि मनाली के अंदर हमारे को जाम ना मिले, बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट बसेस आने का टाइम हो गया। तो जब टूरिस्ट बसेस आती है तो जाम तो लगता ही है। पहाड़ों में और लाइफ में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो ये है कि कभी भी हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलती। इट इज़ नेवर यूनिडायरेक्शनल। अभी थोड़ी देर पहले तक हम चढ़ाई पे थे और अब देखते देखते हम ढलान पे आ गए हैं। तो लाइफ भी ऐसी है, कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे ले आती है। अब हम आ गए पंडोर डैम पे। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अपना फ़ोन अभी अंदर कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको जो है ये डैम क्रॉस करके फिर दिखाता हूँ। बट यू शुड एंजॉय द व्यू। यहाँ पहाड़ों पे आने के बाद ना बिल्कुल भी याद नहीं रहता 9 to 5 की जॉब के बारे में, किसी EMI की टेंशन के बारे में, या लाइफ के किसी ऐसे स्ट्रगल के बारे में जो आपको परेशान करती हो। आप बिल्कुल एस्केप कर लेते हो और यहाँ आने के बाद आप खो जाते हो इन हसीन वादियों के अंदर। जस्ट लुक एट द गुड डैम व्यू यार। लो जी, हमारी तरह एक और अपकमिंग यूट्यूबर्स मेकिंग वीडियोस। आपको क्या लगता है, YouTube सबको सक्सेसफुल करता है? देखो भाई, ये रास्ता है, इस रास्ते पे हमने वैसे भी आना था। हमने अपनी गाड़ी पे अपने तेल पे आना था। तो अपने को क्या हुआ अगर हमने थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखा दिया तो? आपने घर बैठे बैठे देख लिया ये नज़ारा। देखो, नदी के बीच में पहाड़, पहाड़ों के बीच में से नदी। कितना ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। ये वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये है जन्नत। इसी के लिए हम आते हैं। चलिए। यस, ये है जन्नत। लुक एट द व्यू। वहां दूर एक आदमी बोटिंग कर रहा है, कयाकिंग कर रहा है। It's my life, and this is where I want to spend it. समय रुक सा जाता है जब आप ऐसी ही जगह पे आ जाते हो। एक सुकून वाली फीलिंग आती है। कि यार यहीं पे घर बसा लो, इसी नज़ारे को देखो सुबह शाम। बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी खींच लेती है वापस। अब आप ड्राइव के मज़े लो, वादियाँ देखो, रोड देखो। बहुत सारी इसके अंदर अच्छे आपको व्यूज़ दिखाई देंगे। बहुत सारी ऐसी जगहें दिखाई देंगी जो आप शायद नहीं घर बैठे बैठे देख सकते। मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही प्यारी प्यारी जगहें। अभी आप देखो, हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स मनाली। आज शाम तक को हम लोगों को मनाली क्रॉस करके और आगे निकल। आगे साइन बोर्ड आया है जो कि बता रहा है अटल टनल 94 और ले 492। बट ऐसा है कि हम लोग अटल टनल तक तो जाएंगे। देखो, मैंने आपसे बात करते करते स्पीड बढ़ा ली। यहाँ पे 80 की स्पीड पे चलाना अपने आप में रिस्की होता है, बट हाँ, क्योंकि हमें जल्दी से रास्ता कवर करना है इसलिए। ये देखो, पहाड़ों के बीच में भी टोल टैक्स लग चुके हैं। ये टोल टैक्स है भुंतर एयरपोर्ट से पहले। भुंतर एयरपोर्ट से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले हिमाचल के अंदर टोल टैक्स आता है। अगला टोल टैक्स आएगा मनाली से पहले, मगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। 120 रुपये के आसपास का आपका टोल टैक्स है। मगर आप ये चीज़ तो देखो ना, पहाड़ों के बीच में हाईवे है जिसके ऊपर टोल लगता है। हैरान करने वाली चीज़ है कि नहीं? अब दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा हर जगह जाते हैं, वहाँ पे टोल टैक्स भरते हैं, मगर हिमाचल में टोल टैक्स भरना, यार ये मैंने पहला टोल देखा है। और सच्ची में मैं हैरान हो गया था इस टोल बूथ को देख के। आपने ये चीज़ महसूस करी है या मैं अकेला ही हूँ जिसको ऐसा लगता है कि मनाली अब पहले वाली बात नहीं रही? अब बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत सारे होटल खुल गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं।
आज से 10-12 साल पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो मनाली के अंदर सिर्फ एक मॉल रोड होती थी, वहाँ पे शेर पंजाब ढाबा होता था और आसपास की छोटे मोटी सी साइट सीइंग्स होती थी। हडिम्बा टेम्पल हो गया, आसपास के फाउंटेन्स हो गए। आजकल मनाली के रास्ते के अंदर ही स्टारबक्स खुल गया है, बरिस्ता खुल गया है, आपका सीसीडी खुल गया है। ऐसे लगता ही नहीं है कि आप किसी हिल स्टेशन पे आए हो। मैं थोड़ी सी फास्ट चला रहा हूँ इस टाइम पे गाड़ी, और इस टाइम पे मैं ये आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि देखो वादियाँ तो वही हैं, मगर मनाली बदल गया है। लेफ़्ट में हमारे इस टाइम पे कुल्लू शहर है। ये बहुत ही लंबा शहर है, मतलब तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक लगातार घर ही घर दिखाई दे रहे थे। मैं ये देख के सोच रहा था, हैरान हो रहा था कि इतनी पॉपुलेशन है कुल्लू के अंदर। आप लेफ़्ट में देखो, लगातार घर ही घर हैं। काफ़ी बड़ा शहर है कुल्लू। पहले के ज़माने में लोग कुल्लू मनाली बोला करते थे, खाली मनाली नहीं आते थे, कुल्लू भी आते थे, मनाली भी आते थे। मगर कुल्लू अपने आप में बहुत ही शानदार शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है। अब यहाँ से हमारा सफ़र जो है टुवर्ड्स मनाली थोड़ा सा ही रह जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। अब हम हैं रास्ते में मनाली के, और यहाँ पे आपको राफ्टिंग वाले और साथ ही साथ में हॉट एयर बलून वाले दिख जाएंगे। रास्ते में भीड़ों का चलना बहुत नॉर्मल है। आपको पता है मनाली के अंदर मटन बहुत सस्ता मिलता है और मटन के मोमोज़ बहुत फेमस हैं। क्या आपने कभी मनाली के मटन मोमोज़ खाए हैं? अगर खाए हैं तो बताओ कमेंट में लिख कर कि किसके मोमोज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मनाली में कौन सी जगह पे अच्छे मटन मोमोज़ मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सोलांग वैली रोड पे एक सोनम ढाबा है, उसके बहुत अच्छे मिलते हैं। मेन मॉल रोड मार्केट के अंदर एक मोनेस्ट्री मार्केट है, तिब्बतन मार्केट, उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और मनाली के ग्रीन टोल टैक्स पे लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पेमा ढाबा है, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने हॉट एयर बलून्स हैं। इन हॉट एयर बलून्स की स्कैम में आप बिल्कुल भी मत फंसना, ये लोग बनाते हैं पागल। अब मैं भी देख के रुक गया एक बारी, और मैंने सोचा कि मैं भी एक बारी हॉट एयर बलून देखता हूँ कैसा लगता है। देखने में बड़ा एक्साइटिंग लगा, मगर जब आपको असलियत पता चलेगी तो आप हैरान हो जाओगे। ये चारों तरफ से रस्सी से बंधा रहता है, एक बारी 30-40 फुट की हाइट पे जाता है और इसके बाद इसको ये वापस नीचे बुला लेते हैं। जी हाँ, आपसे 1200-1500 रुपये ले लेंगे एक बारी राइड के। एक ड्रोन शॉट आपको मिल जाएगा और आपका हवाई जहाज़ ऊपर जाएगा सिर्फ 30-40 फुट, और वो भी लोग ऐसे रस्सी से खींच के आपको वापस नीचे बुला लेंगे। आप सोचते ही रहोगे कब मैं ऊपर गया और कब मैं वापस आया, और बाद में 1500 रुपये लग जाएंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करी है। आप देखिए, ये एक 40-45 फुट तक की हाइट तक ये लोग गए हैं, और जैसे ही इसका कंट्रोल जाता है ये इसको बड़ी मुश्किल से नीचे लेके आते हैं। सब लोग लग जाते हैं इसको संभालने में। रिस्की है बिल्कुल भी, ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। यहीं पे मेरी एक दोस्ती हुई इस छोटे से चिकलू से। ये आया मेरे पास, प्यार से मेरे को मिल के गया। मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं और ये डॉग ने आके मेरे को भी अपना दोस्त बना लिया। आपको क्या डॉग से डर लगता है? अगर नहीं लगता और आप भी डॉग्स को प्यार करते हो तो जय भैरव बाबा लिख देना कमेंट के अंदर, क्योंकि ये भैरव बाबा का रूप होते हैं। मैं शायद दिखाई दे रहा हो, साइड पे नदी चल रही है। ये वही नदी है जो मनाली से वापस आती है। हर साल फ्लड्स में यही नदी होती है जो ओवरफ्लो कर जाती है और बैंक पूरा खराब कर देती है, बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए इसको चौड़ा करा जा रहा है, यहाँ पे पत्थरों से डिवाइड करा जा रहा है और 3-4 हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि फ्लो जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। यहाँ पे आपको मिलता है ट्राउट फिश खाने का मौका, जो कि यहाँ की लोकल फिश है, बहुत अच्छी होती है। हम यहाँ से देख सकते हैं ले 490, केलोंग 134 एंड रोहतांग थोड़ा सा ही रह गया है। तो अब हम लोग चलते हैं मनाली क्रॉस करते हुए रोहतांग। जैसे जैसे मनाली पास आता जा रहा है, आप देख सकते हो रोड के ऊपर ट्रैफिक कितना बढ़ता जा रहा है। मनाली एंटर करने से पहले आपको दिखाई देगा एक ग्रीन डेवलपमेंट फ़ीस का काउंटर। इसको एनवायरमेंटल फ़ीस के नाम पे लोकल्स कलेक्ट करते हैं। जहाँ ये आपको बहुत सारे हॉट एयर बलून्स दिखाई दें, एग्जैक्टली वहीं पे है। वहीं कॉर्नर पे जैसे मैंने बताया पेमा के मोमोज़ मिलते हैं कि जो बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसको आप जूम करके देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। वेरी डिलीशियस। और हमेशा की तरह आपको मनाली के बस स्टैंड वाले चौराहे पे, जहाँ से आप राइट लेके सोलांग वैली और लेह लद्दाख के लिए और अटल टनल के लिए जाते हैं और लेफ़्ट लेते तो हडिम्बा मंदिर और मेन मार्केट आती है, उस चौराहे पे आपको एज़ यूजुअल जाम मिलता है। जाम भी नहीं, बहुत ज़्यादा जाम। अब हम आ गए हैं वो ब्रिज क्रॉस करके सोलांग वैली की तरफ। यहाँ पे बहुत ही आपको बल्क में रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बाइक रेंटल्स, गैराज, मैकेनिक्स और जंप सूट्स ये सब मिल जाता है।
इस रोड पे आपको 2 ही पेट्रोल पंप मिलेंगे, एक HP का और एक इंडियन ऑयल का। मज़े की बात यह है कि अगर आप डीजल की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दिल्ली के रेट पे ही मिलेगा, 87 रुपीज़ कुछ पैसे पे ही आपको यहाँ पे डीजल मिल जाता है। ये जो वादियाँ आप देख रहे हो, बहुत चौड़ी चौड़ी रोड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड कार्ट्स और फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे और एक बड़ी अनोखी चीज़ मिलेगी। जी हाँ, बहुत सारे सरदार जी मिलेंगे आपको सेल्फी स्टिक्स और गॉगल्स बेचते हुए। ये बहुत ही अजीब सी बात है, बट हाँ, खाना बेचते हुए तो लोग समझ में आते हैं, बट सेल्फी स्टिक्स और गॉगल्स बेचते हुए अलग अलग सिंगल सरदार जी बहुत सारे दिख जाएंगे। ये ऐसे ही सारा रास्ता घूमते फिरते आपको ऊपर अटल टनल तक लेके जाएगा। उससे पहले रास्ते में आएगी सोलोंग वैली। सोलोंग वैली अपने आप के अंदर बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग एडवेंचर राइड्स करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत फन एन्जॉयमेंट मिलता है, बट बिकॉज संडे है तो बहुत भीड़ रहती ही रहती है। सोलोंग वैली, यहाँ पे ATV राइड्स, बंजी जंपिंग और छोटी छोटी ईटरीज बनी हुई है। पूरे रास्ते में आपको एक ही पब्लिक टॉयलेट मिलेगा जो कि साफ नहीं है। अभी हमारी हो रखी है, यहाँ पे मौसम चेंज हो गया है, अचानक से चेंज हो गया है। वैसे तो दोपहर के 12 बज रहे, बट हाँ, ठंड हो गई है, महसूस होने लगा है। तो ज़रा जैकेट्स पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैकेट्स का मैं बैग हमेशा अलग से बनाता हूँ ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे जैकेट निकाल लो। चलो आगे मिलते हैं ठंडी सी जगह पे। ये है ATV बाइक। जी हाँ, सोलोंग वैली में ज़्यादातर लोग ATV बाइक राइड करते हैं। आपको अगर चलानी नहीं आती है तो आप पीछे बैठ के भी घूमने जा सकते हैं, इसके लिए ऑपरेटर आपके साथ चला जाता है। खाली ATV राइड्स ही नहीं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। जी हाँ, आप यहाँ पे पैसे खर्च करके इस खेल का भी अनुभव कर सकते हो। सोलोंग वैली क्रॉस करते ही थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कैफ़े BRO। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सरकारी संस्थान है और ये आर्मी के लिए रोड बनाती है कठिन से कठिन जगह पर। और आज अगर हम लोग इन सुंदर नज़ारों को एंजॉय कर पा रहे हैं तो वो BRO की ही देन है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही है जो पहाड़ों पे और रिमोट एरियाज़ के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अटल टनल भी BRO ने ही बनाई है। अब यहाँ से हम लोग सीधा चल रहे हैं अटल टनल की तरफ। रोड्स बहुत सुंदर हैं, घाटियाँ दिखती हैं बहुत सुंदर सुंदर, दूर से बहुत हरे हरे पहाड़ और ऊपर सुंदर सुंदर बादल। मन ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि संडे है और आपको यहाँ पे भीड़ दिख रही है तो आप ये समझ सकते हो कि अटल टनल आने वाली है। वैसे तो अटल टनल के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, बट हाँ, आजकल इतनी लीनियंसी है कि लोग वीडियोस बनाते हैं। चलो यार, अब हम भी एंटर कर ही जाते हैं अटल टनल को। इतनी देर वेट करने के बाद फाइनली ये पॉइंट आ गया है जहाँ से हम लोग अटल टनल को एंटर करेंगे। अब आपने यहाँ तक वीडियो अगर देखी ली है तो अटल टनल के अंदर घुसने की खुशी के अंदर यार एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। और अगर आप कभी अटल टनल क्रॉस कर चुके हो तो आप बताओ आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है इस टनल के बारे में कमेंट करके। तो आई होप आपको मेरी आज की जर्नी अच्छी लगी होगी। हाँ, अभी सिर्फ दोपहर का टाइम हुआ है और हमारा दिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे हम कहाँ जाते हैं और कहाँ रुकते हैं, क्या एडवेंचर करते हैं और क्या नई जगह ढूंढ के लाए हैं हम आपके लिए, आप ज़रूर बने रहिए और देखिए वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर। डे 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं आज 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो को डालूंगा। आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट वीडियो देखिए, दिल्ली से लेके हम लोग मनाली के लिए जब निकले थे तब हम लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे और क्या हमारी इन्जॉयमेंट थी। आज हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस कर लिया है, इससे आगे हम लोग रात तक देखेंगे कहाँ तक जाते हैं। उस चीज़ को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डे 2 पार्ट 2 आएगी और उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि हम कौन सी जगह नई एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको एक हिंट दे देता हूँ, हम लोग टूवर्ड्स ले तो जा रहे हैं, ये तो आपको पता है, मगर एक नए रास्ते से जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सरचू से नहीं जाएंगे, हम लोग बारालाचला से नहीं जाएंगे, एक और नए रास्ते से लेके जाऊंगा आपको, जो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डे 2 पार्ट 2 के अंदर, और डे 1 के अंदर मैंने आपको लिंक दे रखा है ऑलरेडी, तो आप वो भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, मेरे को हिम्मत मिलती है, बहुत मज़ा आता है जब आप प्यार देते हो। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।